अगर आपको पता हो तो जो पी ब्लॉक है उनके ऊपर ऊपर वाले ग्रुप नंबर 15 से 18 तक ऊपर ऊपर वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जरा आप समझो। मैं आपको बोलूं चलो ग्रुप नंबर 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। ग्रुप नंबर 15 का पहला मेंबर बताओ, नाइट्रोजन। इसका कौन सा पहला मेंबर है? ऑक्सीजन। इसका कौन सा पहला मेंबर है? फ्लोरीन। और इसका कौन सा पहला मेंबर है? इनफैक्ट हीलियम बोलोगे यहां पर, तो मैं आपको कहता हूं हीलियम तो बेसिकली क्या है, हीलियम आप इसको वैसे तो ग्रुप नंबर 18 की यहां पर बात भी नहीं करते हैं, सबको समझ में आ गया, बट आप हीलियम पहला मेंबर बोल के नियोन ले सकते हो इसके नीचे वाला, बट हम इसकी बात ही नहीं करते एनोमलस बिहेवियर में। स्पेशली हम लोग एनोमलस बिहेवियर में इन तीनों की बात करते हैं। समझ में आ गया? इसको तो बहुत सारी कैलकुलेशंस में अलग ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो इनर्ट है, इनर्ट गैसेज होती है, तो इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप बात किसकी करोगे? नाइट्रोजन बाकियों से अलग क्यों है, ऑक्सीजन बाकियों से अलग क्यों है, फ्लोरीन बाकियों से अलग क्यों है, इन्हीं की बात करते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बाकी मेंबर से अलग बिहेव करता है। समझ में आ गया? वो कहता है हम ये हैं नहीं, अलग बिहेव। समझ में आ गया? सो NOF नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब सवाल ये है कि ऐसा है, ये अलग बिहेव करते हैं तो क्यों? अगर ये अलग बिहेव करते हैं तो क्यों? तो आई विल टेल यू। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन होता है कि पूरे अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस का साइज छोटा होता है, ये इस वजह से होता है। दूसरी चीज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई पूछे कि बताओ, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं कहां की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन से नीचे कौन है? फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर उसके बाद कौन है? बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि साइज सबसे छोटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ये भी मैं पढ़ा के आया हूं आपको। इसी वजह से इनका एनोमलस बिहेवियर होता है। इसके अलावा इनकी आयनाइजेशन थेरेपी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? आपको पता था ना, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी घटती है साइज के बढ़ने की वजह से। इसका मतलब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन थेरेपी ऊपर से नीचे जाने पर सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। ऐसी ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन के अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। और फाइनली मजे की बात यह है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऐसे एलिमेंट हैं, इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब देखो, अगर पूरे ग्रुप में बोलो कि क्या मल्टीपल बॉन्ड और कौन बना सकता है, तो नाइट्रोजन के अलावा मल्टीपल बॉन्ड कोई नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन मल्टीपल, एक ही एटम से 3 बॉन्ड बना सकता है। क्या फास्फोरस बना सकता है? नहीं। समझ में आता है? तो ये खास बात है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो यही रीजन है जिसकी वजह से वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसी वजह से इनका एनोमलस बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलता है।